अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जनाब हम लोग कर रहे हैं ओपनिंग सामान की ओपनिंग, पार्सल की ओपनिंग कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने पार्टनर मार्ट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि भैया की बर्थडे आ रही है और आज इतने ज़्यादा काम थे, इतने काम थे कि पूरे व्लॉग में ना आपको काम ही नज़र आएंगे। तो मैंने 1 दिन पहले ही ना शॉपिंग वगैरह कर ली थी, क्योंकि बर्थडे वाले दिन फिर इतने ज़्यादा काम होते हैं कि होते ही नहीं है। तो आप लोगों ने गेस करके बताना कि इन चीज़ों से गेस कीजिएगा कि बर्थडे पे जो है मैं क्या-क्या डिशेज़ अबीहा के लिए बना रही हूँ। आई मीन बर्थडे के लिए बना रही हूँ। हीटर भी हम लोगों ने लगा लिया हुआ है, वो देखिए आपको पाइप नज़र आ रहा होगा पीछे से। तो ख़ैर यहाँ पे वेजिटेबल्स मैंने मंगवा ली थी और इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस, हॉट सॉस, क्रीम और ये दूसरा पार्सल है। एक और पार्सल था वो शुरू में मैंने आपको दिखाया था। और टमाटर ना फिर सस्ते हुए हैं, तो मैंने 2 किलो मंगवा लिए और प्याज़ को फिर आग लगी हुई है, 300 पे पहुँच गया हुआ है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने सामान वग़ैरह समेट लिया और उसके बाद ना फिर मैंने साथ ही मशीन लगाई हुई थी, क्योंकि पहले-पहले मैंने कहा सारे काम जो है ना छोटे-मोटे जितने भी हैं वो ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर बर्थडे की तैयारी करनी है, तो मेरे पास टाइम नहीं होना कि मैं मशीन लगाऊँ, कपड़े धोऊँ या फिर इधर-उधर सफाई जो है ना वो करती फिरूँ। तो लास्ट ये बैच था जो मैंने आज वॉश किया है। और अबीहा की जैकेट, अबीहा की हालाँकि 2 जैकेट्स हैं, लेकिन उसको ना ये टेडी बियर वाली जो है ना ये ज़्यादा पसंद है, तो फिर ये मुझे बार-बार वॉश करनी पड़ती है, गंदी हो जाती है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे कपड़े फैला रही हूँ और धूप इतनी कम निकल रही है ना कि कपड़े इतनी मुश्किल से सूखते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बाज़ार भी जाना है, नाश्ता भी अभी बनाना है, बहुत-बहुत ज़्यादा काम है। और अबीहा की डेकोरेशन का सामान भी आज आ जाना है इंशाल्लाह। और अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि बर्थडे मनाना जायज़ नहीं है, आप लोगों ने इस तरह के कुछ कमेंट्स किए थे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे पता है इस बारे में, लेकिन मैंने कभी अपनी बर्थडे नहीं मनाई, ना अबीहा के बाबा ने कभी मनाई और ना ही मैंने कभी अपनी एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं। सिर्फ़ अबीहा की बर्थडे इसलिए करते हैं कि वो खुश हो जाती है, उसको अच्छा लगता है बर्थडे सेलिब्रेट करना, क्योंकि सारे बच्चे कर रहे होते हैं तो वो ज़िद करती है कि मेरी भी बर्थडे होनी चाहिए। तो बस उसकी खुशी के लिए करते हैं, वरना हम रस्मन बिल्कुल भी नहीं करते। अगर रस्मन करते हो ना तो हम अपनी भी करें। तो इसलिए बच्चों की खुशी के लिए बस ये थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि रस्म समझ के की जाए। तो बच्चा ज़रा खुश हो जाता है बस, और तो कुछ नहीं है। तो ख़ैर यहाँ पे ना अबीहा ने अपने लिए ऑर्डर किया था, क्राउन ऑर्डर किया था और साथ में मैजिक वन भी इसने मँगवाई थी। कह रही थी मैंने अपनी बर्थडे पे ना क्राउन भी पहनना है और मैजिक वन भी लेनी है, तो ये दराज़ से ना क्राउन मँगवाया था इसके लिए। तो अभी ये आ चुका है, तो ये ना पहन के देख रही थी कि पूरा है या नहीं, इसके बाबा इसको पहना के देख रहे थे। इसकी बर्थडे ना इस दफ़ा हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी है और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हम करने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा व्लॉग देख के। जल्दी-जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े-मज़े के व्लॉग्स आप मिस ना कर सकें। तो ये थी मैजिक वन और क्राउन जो इसने दराज़ से ऑर्डर करवाया था। और ये 1 दिन पहले जो है ना वो हमें रिसीव हो चुका है। और साथ में ना कुछ डेकोरेशन का सामान भी है, वो भी आज या कल इंशाल्लाह आ जाएगा। परसों क्योंकि इसकी बर्थडे है, तो आज ही हम जो है वो तैयारी करना स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो यहाँ पे नाश्ते के लिए मैं बना रही थी आलू अंडे का सालन। नाश्ते के लिए सालन नहीं था, तो आप लोगों की तरह मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि मैं आलू अंडों का सालन जो है ना वो नाश्ते में बना लेती हूँ, अगर नाश्ते के लिए कोई सालन ना हो। तो उसके बाद मेरी हेल्पर भी आ गई थी, मैंने उसको भी काम पे लगाया और मैं खुद भी लगी हुई थी। मैंने कहा टमाटरों को सबसे पहले काट के ना तो इनको स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि 2 किलो मैंने मंगवा लिए थे ना, मैंने कहा पूरा हफ्ता चले जाएँगे। तो यहाँ पे बस इनका पेस्ट बना लिया, कुछ भी नहीं किया, बस इसके डंडियाँ सी उतार के ना तो इनका पेस्ट बना के, तो ये जो होती है ना लहसुन अदरक जिनके अंदर मैं फ्रीज़ करती हूँ। उसी में ही टमाटरों को फिर मैंने डाल के ना तो इधर इसमें रखवा दिया था, और साथ में जो बच गया था पेस्ट वो बॉक्सेस में आ गया था। और बॉक्सेस जब जम जाएँगे ना तो फिर हम इनके टुकड़े बना के ना एक ज़िप-लॉक बैग में या बॉक्सेस के अंदर जो है वो रख देंगे। वैसे फ्रिज जो है ना फुल हुई, बड़ी-बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने डब्बों को इसके अंदर एडजस्ट किया था। तो ख़ैर अभी हो रहा था दोपहर का टाइम, तो दोपहर में मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट यहाँ पे। हाँ, अभी है कि बाबा के लिए बना रही हूँ क्रीम चाट, और मैंने अपने लिए जो है ना वो सादा फ्रूट चाट बना ली थी। और अभी है कि बाबा के भी ड्रेसेस जो है ना वो स्टिच होके आ गए थे, तो वो भी देख रहे थे कि उसने ना तीनों कह रहे थे मेरी पसंद के नहीं सिलाई किए, कहा कुछ और था और बना कुछ और दिया। तो इन्होंने कहा था कि 2 पे कॉलर लगाना है और 1 पे बैन लगाना है, लेकिन उसने तीनों पे कॉलर लगा दिए और साथ में इन्होंने गोल घेरा रखवाया था। लेकिन उसने जो है ना वो चौरस ही रख दिया सारे ड्रेसेस का। तो बस यहाँ पे पहन के चेक कर रहे थे कि जो है वो ड्रेस सही है या नहीं। अबीहा की बर्थडे के लिए स्टिच करवाए थे, और साथ में हमारा प्रोग्राम बन रहा है खानेवाल जाने का, ससुराल जाना है, और वहाँ पे भी जो व्लॉगिंग होगी ना वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जब हम जाएँगे। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि ससुराल के व्लॉग्स आप शेयर नहीं करती, तो इंशाल्लाह शेयर करूँगी ज़रूर आप लोगों के साथ। और यहाँ पे ना अबीहा अपनी स्पीच दे रही थी, मैजिक वन और क्राउन जो है ना उसने क्यों मंगवाया। इसकी बहुत लंबी स्पीच थी, इसलिए मैंने ना शॉर्ट शॉर्ट कर दिया। मैंने कहा आप लोग बोर हो जाएँगे, इसकी लंबी बहुत ज़्यादा स्पीच हो गई थी।
तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो शाम को फिर मैंने क्योंकि आलू अंडों का ही सालन सुबह नाश्ते में बनाया था ना, तो साथ मैंने ये चिकन स्टिक्स बना ली थी। मैंने कहा सादा-सादा अच्छा नहीं लगता सालन, वही तो साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अब हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग से स्टार्ट करी क्योंकि सुबह अबिया की बर्थडे है, तो अभी मैं बना रही हूँ फिरनी। कुछ तैयारी मैं आज ही करके रख लूँगी और कुछ जो है ना वो कल करूँगी। आज चिकन वगैरह भी मैरिनेट कर लूँगी, बाकी चीज़ें भी आज ही हो जाएँगी। तो 3 किलो दूध के अंदर मैंने जो है वो तकरीबन 1 कप चावल ग्राइंड करके डाल दिए थे, पकने के लिए रख दिया हुआ है। और साथ ही भैया का पार्सल भी आ गया था और आज हमने बाज़ार भी जाना है, आज बहुत ज़्यादा काम है। तो यहाँ पे ये डेकोरेशन का सामान है, ये एक वेबसाइट है, वहाँ पे ना फुल पैकेज ये देते हैं डेकोरेशन, उसमें सारी होती है। तो ये मिला था 3500 में, और इसके अलावा भी आप चीज़ें मँगवा सकते हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी अभी के लिए मँगवाई थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी इतना ही मैं आपको दिखा रही हूँ, वो बाद में दिखाएँगे कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये इतने ज़्यादा बलून्स हैं, 100 से ज़्यादा होंगे। ये हैप्पी बर्थडे का था, स्टिकर थे, ये फ्लावर्स थे, टेप थी डॉट्स वाली और कवर था, साथ में स्टैंड था, पंप था, हवा भरने वाला 6 था और भी बहुत सामान था। तो ख़ैर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट। और फिर टमाटर जहाँ पे फ्रीज़ हो गए थे, फिर हमने इसके टुकड़े-टुकड़े बना के ये भी रख दिए थे फ्रीज़र में। काम ख़त्म होते जा रहे थे साथ-साथ, और वेजिटेबल्स भी आज ही हमने कटिंग कर ली थी क्योंकि सुबह मैंने कहा इतना ज़्यादा काम ना हो, आज ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अबीहा से तो सब्र नहीं हो रहा था, अबीहा ने बलून जो है ना उनमें हवा भरना शुरू कर दी। कह रही थी मम्मा थोड़ी सी बहुत तैयारी करें, सुबह फिर इतने ज़्यादा बलून में हम कैसे हवा भरेंगे। पंप के साथ भरनी थी और मेरी हेल्पर का बेटा भी आया हुआ था, वो और अबीहा दोनों मिलके जो है ना वो हवा भर रहे थे बलून्स में। तो यहाँ पे मैंने कहा चले हम भी थोड़ी-थोड़ी डेकोरेशन करनी शुरू कर देते हैं क्योंकि ये ना काफ़ी बड़ा फैलाव सा था जो हमने इधर करना है ना, ये क्या कहते हैं इसको, कर्टन लगाने थे अभी। और कर्टन की साइड्स पे ऊपर हमने बलून्स का वॉल्यूम बना के ना वो लगाना है। वो भी आप देखना, ये सेटअप बहुत ही प्यारा था। ये सेटअप इतना अच्छा था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और साथ में हेलो किटी का हमने थीम चूज़ किया था ना, हेलो किटी वाला, जिसमें पिंक और व्हाइट कलर के बलून्स थे। इसके अलावा हेलो किटी था, हैप्पी बर्थडे था और भी इतना कुछ था। ये है वो वॉल्यूम जो मैं यहाँ पे बना रही थी। क्योंकि हाफ़ हमने आज ही तैयारी कर ली थी ना, तो मैंने अस्मा और अज़का को कहा था कि सुबह जल्दी आ जाना, आप लोगों ने मिलके डेकोरेशंस करनी है। तो वो कह रही थी हम जल्दी आ जाएँगे। तो ये वो टेप है जिसके अंदर ना बलून्स को वॉल्यूम देना ना, हमने बलून्स हवा भर के ना इसके अंदर डालते जाना है, ये टेप के अंदर। टेप नहीं है, ये प्लास्टिक सी है, इसके अंदर बस डाल के ना तो इस तरह इसका वॉल्यूम बनता जाएगा। ये वॉल्यूम फैलाव में होता है और जो कर्टन हमने लगाए ना उसके ऊपर इसने लगना है और साइडों पे लगना है, तो ये इतना खूबसूरत लगता है। तो जब ये पूरा रेडी हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊँगी, और बर्थडे वाले दिन तो आपको पूरा ही इसका व्यू जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इसने ऐसे लगना है। अभी तो सिर्फ़ हमने ऊपर लगाया था लेकिन वो भी गिर गया था, पता नहीं टेप नहीं सही लगी थी। लेकिन अभी साइडों पे भी लगना है, लेकिन हमारे यहाँ पे बस हो गई थी। और बच्चों ने ये सारे इनके अंदर हवा भर ली थी, सारे ये जितने भी थे प्लास्टिक के, हेलो किटी था और हार्ट थे, स्टार्स थे, पता नहीं क्या कुछ था इस पैकेज के अंदर ना, बहुत ज़्यादा सामान था। तो वो सारा फिर रेडी किया हमने और उसके बाद सब्जियाँ भी रेडी हो गई, चिकन भी वॉश कर लिया, यहाँ पे चिकन भी सब कुछ तैयार है। ये बलून इतनी मुश्किल से लगाए थे फिर टूट गया हुआ है। हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग निकलने लगे हैं। बिया का ड्रेस लेना है और साथ में कुछ हमने सर्दियों की शॉपिंग करनी है, तो बाजार जाके आपको भी विजिट करवाती हूँ। वो टेडी बियर वाली जो थी, मुझे नहीं पता। मैं अभी जॉगर्स पहन लूँ, ठंड है बहुत ज़्यादा बाहर, फिर निकलते हैं। और घर में पहनने के लिए ये शूज़ मेरे गंदे से कलर वाले ये घर में पहन में आजकल ठंडी बहुत हुई हुई है। तो अभी जाके ना बाजार में आप लोगों को भी ना थोड़ी सी शॉपिंग, विंडो शॉपिंग करवाती हूँ। भैया जल्दी कर लो बेटा। अबे मोरी भैया क्या है? मैं सॉक्स मेरी कहाँ जा रही है, चलो मैं रेडी हूँ। हाँ जी ये क्या किया बनी हुई हो। तो खैर अभी आ चुके हैं बाजार क्योंकि अभी का ड्रेस भी नहीं लिया था बर्थडे के लिए, तो वो ड्रेस लेने आए थे। तो ये लिटिल एंजल जो शॉप है ना क्रीम ब्लॉक पे, तो यहाँ पे हम लोग आए थे। और ये टेल वाली इतनी प्यारी फ्रॉक्स थी ना, मुझे इतनी पसंद आ रही थी यहाँ पे। लेकिन टेल वाली हमने इसलिए नहीं ली कि अबिहा ना उसमें फंस के गिरती ना रहे। ये 5-5 हज़ार की फ्रॉक्स थी और इतनी खूबसूरत, मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी। अबिहा के बाबा कह रहे थे हमने इसको ब्लैक इस तरह का कभी ड्रेस नहीं लेके दिया, पिंक ही हर दफ़ा ले देते हैं, तो चलो इस दफ़ा ब्लैक ले लेते हैं।
उनका ना ब्लैक पे बहुत ही ज़्यादा दिल आया हुआ था। लेकिन फ्रॉक्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, समझ ही नहीं आ रही थी हम कौन-सी फ्रॉक्स लें, इतनी प्यारी-प्यारी थी ना, और सर्दियों के भी साथ इन्होंने ना लगाए हुए थे, बच्चों के भी वैरायटी होती है इनके पास। तो फिर हमने ब्लैक पहना के देखा, लेकिन मैंने उनको कहा कि अगर हम ब्लैक ले लेंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो सारा सेटअप है, थीम है ना, वो पिंक और व्हाइट कलर का है। तो हमें पिंक या व्हाइट लेना चाहिए ड्रेस। तो कहते चले पिंक नहीं लेना और जौन-सा लेना है ले लेते हैं। तो फिर कह रहे थे चलो व्हाइट लेते हैं इस दफ़ा, क्योंकि अबिहा की ना नेट की व्हाइट फ्रॉक कोई भी नहीं है, हमने नहीं ली कभी। तो कह रहे थे चलो इस दफ़ा ना व्हाइट ले लें, तो मैंने कहा हाँ, ये भी ठीक है। क्योंकि पिंक तो इसको 2-3 फ्रॉक्स पड़ी हुई हैं घर में भी। तो बस फिर हम लोगों ने पिंक यहाँ पे ड्रेस सेलेक्ट कर लिया, और इसके अलावा भी फिर उसके साथ हाई नेक ली थी, क्योंकि ठंड लगेगी ना, वो स्लीवलेस ही होते हैं ये जो फ्रॉक्स होती हैं ना। तो फिर मैंने कहा नीचे से हाई नेक पहन के तो ऊपर से वो फ्रॉक पहनेगी। फिर उसके बाद हमने सॉक्स लिए, ग्लव्स लिए, और भी बहुत सारी शॉपिंग की, वो मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊँगी। फिर उसके बाद हम लोग, इतनी भूख लगी हुई थी, सीधा हम लोग बंदू खान रेस्टोरेंट आ गए थे। हमने कहा खाना खा के फिर घर चलते हैं, क्योंकि रात के ना इस वक़्त 8 बज रहे थे, और 8 बजे तक हमारी शॉपिंग खत्म हुई बड़ी मुश्किल से। 6 बजे के हम घर से निकले हुए थे। सिर्फ़ हमने अबिहा की शॉपिंग की और कुछ भी नहीं अपना लिया मैंने, और अबिहा के बाबा ने भी नहीं लिया। हालाँकि मेरा दिल था कि मैं भी कुछ लूँगी, लेकिन नहीं लिया गया। टाइम ही नहीं मिला, अबिहा की शॉपिंग इतनी मुश्किल से की। अब तो उन्होंने स्टॉल वगैरह भी उठा दिए हुए हैं, शॉप्स पे इतनी महँगाई हो गई हुई है ना। तो ख़ैर उसके बाद फिर हम लोगों ने रेशमी कबाब ऑर्डर किए थे, साथ में अचारी हांडी थी, साथ में था रशियन सैलड मेरा फ़ेवरेट, और सूप। ये 4 चीज़ें इस दफ़ा हमने ऑर्डर की थी, और इस दफ़ा हमारा 5,200 रुपया बिल बना था, पिछली दफ़ा हमारा 4,600 बना था। तो इस दफ़ा क्योंकि हमने सूप भी मँगवाया था ना, सूप इनका बहुत मज़े का था, और इतना ज़्यादा था कि हमें ना बाद में फिर वापस साथ लेके जाना पड़ा, ज़्यादा खाना था ना। और अबिहा ने तो बस सैलेड ही खाया था। तो ख़ैर खाना-शाना खा के फिर इसका गिफ्ट भी लेना था, वो भी अभी रहता था, और इतनी थकन हो गई ना, फिर गिफ्ट वाली शॉप पे आए, रात के 9 बज रहे थे इस टाइम, और शॉप्स भी बंद होने वाली थी बस। तो जल्दी-जल्दी यहाँ पे गिफ्ट देखा, तो अबिहा के बाबा कह रहे थे कि क्या लेके देना? एक तो ये पैक करवाया, ये आपको दिखाएँगे नेक्स्ट कि क्या लिया। फिर मैंने इसको स्कूटी लेके दी, क्योंकि मैंने भी तो इसको गिफ्ट देना था, लेकिन अबिहा के बाबा ने जो अबिहा को गिफ्ट देना है ना, वो थोड़े दिनों में देना है। उसकी क्या रीज़न है, वो भी आगे जाके आपको बता देंगे कि गिफ्ट जो है ना, इसको थोड़े दिनों में मिलेगा। लेकिन मैंने फिर इसको स्कूटी ले दी। यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि कौन-सी स्कूटी अच्छी है, तो ये सबसे महँगी और सबसे अच्छी वाली उन्होंने दिखाई थी, ये 5,000 की थी। तो मैंने कहा ये वाली ले लेते हैं, ताकि कुछ अरसा भी तो चले, पायदार भी होनी चाहिए। 1-2 और भी उन्होंने दिखाई थी, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आई। तो ये क्योंकि अलीशा के पास भी इसी तरह की है, मिलती-जुलती, तो मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छी है, यही वाली ले लेते हैं। तो बस इसकी स्कूटी पैक करवाई, साथ में गिफ्ट्स लिए कुछ, और फिर हम लोग घर वापस आए, और घर वापस आके फिर मैंने अभी चिकन को मैरिनेट भी करना था, क्योंकि मैंने चिकन सारा तैयार करवा के रख लिया था, लेकिन मैरिनेट नहीं किया था, टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा था मैं आके ना फिर ही करूँगी। तो मैंने क्या कुछ बनाना था, क्या कुछ मैरिनेट किया, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट बर्थडे का व्लॉग आपको मिलेगा। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।